तुम क्यों चले आते हो हर रोज इन ख्वाबों में, चुपके से आ भी जाओ एक दिन मेरी बाहों में। तेरे ही सपने अंधेरों में उजालों में, कोई नशा है तेरी आंखों के प्यालों में। तू मेरे ख्वाबों में, जवाबों में, सवालों में, हर दिन ऐसे आलम में पागल हो जाएंगे। वो मिल गया जिसकी हमें कब से तलाश थी। जंकुक चलो चल के अब सो जाते हैं। हाँ ताई चलो चल के सो जाते हैं अब। फिर तैकुक वहाँ से अपने रूम में चले जाते हैं। मम्मा मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखना। हाँ जिमिन तुम भी अपना ख्याल रखना ठीक है, सबसे ज्यादा अपने बेबी का ख्याल रखना ठीक है। हाँ डैडी आप भी अपना ख्याल रखना। शुगा बेटा तुम भी अपना ख्याल रखना ठीक है। जी डैड मॉम डैड आप दोनों अपना ख्याल रखना। चलो जिमिन चलते हैं। जिन मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ ठीक है, अपना ख्याल रखना। जिमिन फिर से आना ठीक है। हाँ भाभी लेकिन आप अपने बेबी का ख्याल रखना ओके। मॉम लिसा कहाँ है, उससे भी मिल लेता मैं जाते वक्त। बेटे मुझे क्या पता, इससे पूछो, इसे पता होगा लिसा के बारे में। मुझे नहीं पता वो कहाँ है, मुझे सुबह से वो दिखी ही नहीं। आ जाएगी अभी, कहाँ जाएगी वो। जिमिन अपना ख्याल रखना ठीक है। हाँ भैया बाय। ताई मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ ठीक है। ताई तुम भूल रही हो ना कुछ। जंकुक मैं भूल नहीं रही हूँ लेकिन सामने। ताई क्या सामने? सामने मॉम खड़ी है, आज आप ऐसे ही चले जाओ जंकुक। तुमने भी क्या कहा मॉम? हाँ मॉम मैं चाहती हूँ मैं भी आपकी तरह इन्हें मॉम कहूँ और पिताजी को डैड कहूँ। ओह अच्छी बात है। आई थिंक मुझे यहाँ से जाना चाहिए, शायद तुम दोनों का कोई काम बच रहा है। ताई मॉम चली गई, अब तो दे दो। अब जाओ, मैं चलता हूँ, लव यू। आपको जानना क्यों है कि मैं इसे क्यों ले रही हूँ? हाँ आप बस दो मुझे। लेकिन मैम ये पॉइजन है और पॉइजन देने से पहले हमें पूछना पड़ेगा कि आप क्यों ले रहे हो इसे। इसके पैसे दे रही हूँ मैं तुम्हें, वो भी डबल। अब भी नहीं दोगे? नहीं नहीं आप ले लो। तुम तो गई ताई। अब ताई तुम प्रेग्नेंट हो ना, चलो तुम्हारे लिए कुछ शेक बना लिया जाए विद अ पॉइजन। अब तुम जैसे ही इसे पियोगी तुम तो बचोगी नहीं, ना तुम्हारा बच्चा और जंकुक मेरा। सॉरी मैं ऐसा करना तो नहीं चाहती थी लेकिन मुझे करना पड़ रहा है, वो भी अपने जेके के लिए। फिर लिसा वो शेक लेकर वी के रूम में जाती है। ताई क्या कर रही हो? लिसा तुम आओ ना बैठो। एक्चुअली ताई मैं तुम्हारे लिए शेक बना कर लाई थी। ये तुमने बनाया है? हाँ इसे मैंने बनाया, वो भी पहली बार, सिर्फ तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चे के लिए। ये तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा रहेगा। थैंक यू लिसा। हाँ बस तुम इसे जल्दी से पी लो ताई। ताई जल्दी से पियो इसे। भाभी उसे मत पियो, उसमें जहर है। भाभी उस शेक में जहर है, प्लीज उसे मत पीना। आपने पिया तो नहीं ना? क्या बकवास कर रहे हैं? हाँ भाभी आप ठीक हो ना? जी होप क्या हुआ? भाभी उस शेक में जहर था। अच्छा आपने नहीं पिया? क्या बकवास कर रहे हो? हाँ उसमें जहर थोड़ी ना था, और वो जहर तुम ही ने डाला था। फिर से बकवास कर रहे हो? मैं बकवास नहीं कर रहा, बोलो तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ तुम भाभी को मारना चाहती थी ना, और उनके बच्चे को, वो भी जहर देकर। लिसा तुम इतनी बुरी कैसे हो सकती हो? क्या मेरा बच्चा? चलो अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। बहुत खेल लिए तुमने डर्टी गेम्स। चलो मेरी बात तो सुनो, छोड़ो मुझे, मेरी बात तो सुनो एक बार। बहुत सुन ली तुम्हारी बात, अब चलो। जी हाँ पागल हो गई हो क्या? छोड़ो मुझे, पूरे के पूरे बेवकूफी होगा, दिमाग नहीं तुम्हारे अंदर? हाँ मैंने वो जहर नहीं डाला इसमें ठीक है। अच्छा तो फिर इस जहर का पैकेट कहाँ से आया? जेहोब ये क्या हो रहा है? लिसा रो क्यों रही है? जेहोब देखो तुम शांत हो जाओ। भाभी आज मैं बोलूंगा, सब लोग शांत हो जाओ। बहुत सारी इसकी बदतमीजी। मुझे तो बताओ क्या बात है आखिर? मॉम इस लिसा ने भाभी के शेक में जहर मिला के दिया था। क्या जहर? ताई तुमने कहीं वो पी तो नहीं लिया? तुम ऐसी बकवास कैसे कर सकते हो? तुम्हारे पास इसका कोई प्रूफ है? ऑफ कोर्स मेरे पास प्रूफ है इसका। ये पैकेट, ये जहर की पैकेट है ना। एक जहर की पैकेट से तुम ये कैसे प्रूफ कर सकते हो कि जहर मैंने मिलाया है?
पैकेट तो कोई भी ला सकते है जहर का। बस लिसा, इतना तो मैं जान गया हूँ कि इस घर में तुम्हारे अलावा भाभी का दुश्मन और कोई नहीं है, तो तुम ही ये काम कर सकती हो। तुम्हें पता है, तुम जब ये शेक लेकर भाभी के रूम में बड़ी खुशी खुशी जा रही थी, तभी मैंने सोच लिया था कि दाल में कुछ तो काला है। फिर मैंने इतना गौर नहीं किया। देन मैं किचन में गया, उधर मैंने पॉइजन की पैकेट पाई और मैं समझ गया कि दाल ही पूरी काली है। लिसा, तुमने ऐसा किया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मैं तुम्हें कितना अच्छा समझती थी, तुमने ताए को मारने की कोशिश की। अच्छा वो मैंने वो नहीं पिया, वरना मैं और मेरा बच्चा। नहीं, ऐसा नहीं बोलते, तुमने नहीं पिया, ओके, तुम ठीक हो। हम आ गए। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? आर्यन, ताए तुम रो रही हो? तुम रो क्यों रही हो ताए? हाँ, तुम्हें किसने रुलाया ताए? जंकुक, वो बोलो ताए, क्या बात है? मैं तुम्हें रोते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकता। जंकुक, मैं और मेरा बच्चा आज तुमसे दूर हो जाते, वो भी हमेशा के लिए। ताए, तुम क्या कहना चाहती हो? भाई मैं बताता हूँ। फिर जेहोप आर्यन और जंकुक दोनों को सारी बातें बताता है। जंकुक देखो, मेरी बात सुनो, मैंने ऐसा क्यों किया? तुमने ऐसा, हाँ तुम्हें ये सब खेल लगता है? किसी की जान तुम्हें खेल लगती है? दो जाने तुम लेने वाली थी लिसा। भाई आपको पाने के लिए इसने ऐसा किया। आपको पता है, ये तो मुझसे प्यार भी नहीं करती, ना मैं इससे प्यार करता हूँ। ये शादी भी इसने धोखे से की है, उस दिन झूठ बोल के की है। लिसा, तुम तो मुझे भूल चुकी थी ना, तो फिर ऐसा क्यों किया तुमने? हाँ, जीव से प्यार नहीं करती क्या तुम? नहीं करती मैं इससे प्यार, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ जंकुक। मैंने जो भी किया तुम्हारे प्यार में आके किया, मैं तुम्हें इतनी जल्दी नहीं भूल सकती। आई लव यू। बाहर में गया तुम्हारा आई लव यू। अगर तुम मुझसे प्यार करती ना, तो मुझे खुशी खुशी छोड़ के चली जाती। ऐसे डर्टी गेम्स नहीं खेलती मुझे पाने के लिए। हाँ लिसा बेटा, बदतमीजी की भी हद होती है, तुमने तो बदतमीजी की हद ही पार कर दी। हाँ मैंने मिलाया था जहर, लेकिन सिर्फ जंकुक के लिए। मैं सिर्फ जंकुक को पाना चाहती थी, लेकिन मैं ताए से प्यार करता हूँ। तन और मन दोनों से मैं उसका हो चुका हूँ। और वैसे भी अब तुम ज्यादा समय के लिए यहाँ पे टिकने वाली नहीं हो। तुम जा रही हो पुलिस स्टेशन, और पूरी लाइफ अब चक्की पीसती रहना। ताए से नफरत तक ठीक था, लेकिन तुम उसकी जान पे आ गई। काश मैंने ये जहर पहले दे दिया होता उसे, क्योंकि वो मुझे तुम्हारे साथ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। तुम सिर्फ मेरे हो जंकुक, मेरे। बस बहुत हो गया तुम्हारा, अब तुम जाओगी जेल। तुम लोग मुझे जेल नहीं भेज सकते, मेरे भैया मुझे छुड़ा लेंगे। इतने गिरे हुए काम पर तुम्हारे भैया भी तुम्हारे साथ नहीं देने वाले। जंकुक भाई, इसको जेल भेजने से पहले आप इससे मेरा डिवोर्स करवा दो प्लीज। ऑफ कोर्स तुम्हारा डिवोर्स होगा, 2 दिन में मैं पेपर रेडी करवा दूंगा। सॉरी, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगी, प्लीज मुझे जेल मत भेजो प्लीज। नहीं, तुम्हारा भी सॉरी किसी काम का नहीं है, तुम्हें तो जेल जाना पड़ेगा। तो मैं भी कह दे रही हूँ, मैं नहीं जाऊंगी जेल। आज अगर मेरी बहू और मेरे ग्रैंडचाइल्ड को कुछ भी हो जाता तो। रुको तुम, अब पुलिस को कॉल करता हूँ। फिर जंकुक पुलिस को कॉल करता है। देखना, मैं अपने भैया को बुला रही हूँ, वो मुझ पे यकीन करेंगे। अच्छा, बड़े यकीन के साथ कह रही हो तुम? ये सब कुछ जो हो रहा है ना, सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। अच्छा, तुम्हारा सच तो कभी ना कभी बाहर आना ही था, चाहे कैसे भी आता। जंकुक भाई, जरा इनके भैया श्री को भी कॉल लगा दो, उनको भी इसकी करतूत पता चले जरा। ऑफ कोर्स उनको भी पता चलना चाहिए कि तुमने क्या किया है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पे जिमी और शुगर दोनों आते हैं। क्या हुआ जंकुक, तुमने इतनी रात को हमें क्यों बुलाया है? भाई ये आप अपनी बहन से पूछो। लिसा, तुम रो क्यों रही हो? हाँ क्या हुआ? भैया प्लीज मुझे जेल नहीं जाना प्लीज। जेल? कौन ले जा रहा है तुम्हें जेल? मैं बताता हूँ आपको पूरी बात। फिर जंकुक सारी बात शुगा को बताता है। लिसा, ये तुमने क्या किया? हाँ भैया, मैंने जो भी किया जंकुक के लिए किया, जंकुक के प्यार के लिए बस। लेकिन लिसा, तुम्हें पता है तुम किसी की जान लेने वाली थी, किसी की जान। मुझे पता है भैया, आई एम सॉरी। जंकुक, मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ, प्लीज इसे जेल मत भेजो प्लीज। जंकुक, नहीं भाई, मैं माफी मांगता हूँ, आई एम सॉरी, लेकिन इसे तो जेल जाना पड़ेगा। इसने ना ही ताई की जान लेने की कोशिश की, इसने जेहोप पे झूठा इल्जाम भी लगाया था। लिसा, आर यू मैड? तुम पागल हो गई थी? तुम मेरी भाभी की जान लेने की कोशिश कर रही थी? हाँ, तुम जेल ही डिजर्व करती हो। मैं तुमसे बात नहीं कर रही ना, तुम मुझसे बात मत करो, साइड में खड़ी रहो, ठीक है? तमीज से बोलो, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, ठीक है? अब तो मन कर रहा है कि तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को जहर देकर मार दूं। स्टॉप इट लिसा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को ऐसा कहने की? बड़े बीवी बीवी कर रहे हो, बहन को भूल गए बीवी के आते ही? आज भैया मुझ पे चिल्ला रहे हैं सिर्फ तुम्हारी वजह से जिमिन, सिर्फ तुम्हारी वजह से। जंकुक, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इसे जेल ही जाना चाहिए। देखा, जब हम कोई बुरा काम करते हैं तो अपने भी हमारे साथ छोड़ देते हैं। जंकुक, उसे माफ कर दो। मैंने जहर पिया तो नहीं ना? हाँ उसने मुझे दिया, लेकिन मैंने पिया तो नहीं ना? ताई तुम चुप रहो, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। लेकिन जंकुक, ताई तुम चुप रहो। भाभी, आपके बोलने का कोई फायदा नहीं है। जब जंकुक भाई गुस्से में आते हैं तो वो किसी की नहीं सुनते हैं। हाँ जिमिन, लेकिन अगर मुझे और मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो? नहीं भाभी, सब कुछ ठीक है, ठीक है? लिसा, अब मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा, तुम्हें जेल जाना पड़ेगा।
वहाँ जाओ और वहाँ से सुधर के आओ, एक अच्छा इंसान बन के आओ। भैया प्लीज मुझे जेल नहीं जाना, प्लीज भैया। बोलने का कोई फायदा नहीं है अब। ओ मैडम, कौन हो? कहाँ से घुसी चली आ रही हो? हाँ? चली तो ऐसे आ रही हो जैसे तुम्हारा घर हो, बड़ी स्टाइल में। ओह, तो तुम मुझे नहीं पहचानते? ऑफिसर आयु नाम तो सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना तो इट्स नॉट माय फॉल्ट। ओके, साइड हटो। मैया रे मैया, क्या अंदाज है। सॉरी, अपनी यूनिफॉर्म पहनना भूल गई। एक दिन यूनिफॉर्म ना पहने तो लोग पुलिस मारना छोड़ देते मुझे। बाय द वे, यहीं पे बुलाया था आपने मुझे? कौन सी बात हो गई ऐसी कि मुझे इतनी रात को बुलाया? नूडल्स छोड़ के आना पड़ा मुझे अपने। सॉरी, हमने आपको नूडल्स के बीच में से बुलाया, लेकिन प्लीज इसे गिरफ्तार कर लीजिए। इसने मेरी बीवी की जान लेने की कोशिश की है। मैंने कुछ भी नहीं किया है। लीसा, अभी भी टाइम है, सबसे सॉरी बोल दो और जेल चली जाओ, वरना बाद में तुम बहुत पछताओगी। ओह, किसी को मारने की कोशिश की, वो भी मेरे रहते हुए? आप सबसे पहले उसे गिरफ्तार करिए, उसने मेरे प्यार को छीना है मुझसे। ज्यादा बकवास मत कर और चल, ठीक है? पत्नी है वो उसकी, लेकिन उससे पहले गर्लफ्रेंड मैं थी उसकी। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तुमने जुर्म किया है, किसी की जान लेने की कोशिश की है, तो जेल तो तुम्हें चलना पड़ेगा। उसे जेल ले जाने से पहले मेरा डिवोर्स करवा दो उससे, प्लीज। ओह, तो ये तुम्हारी पत्नी है? पत्नी थी मेरी, अब नहीं है। बाय द वे, आप पुलिस वाले लगते नहीं हो, एकदम कमसीन कली लगते हो। हाँ, बाहर से मैं कमसीन कली हूँ, लेकिन अंदर से मैं लोहे से भी ज्यादा मजबूत हूँ। अरे, आप तो सीरियस हो गए, मैं तो बस मजाक कर रहा था आपसे। बकवास। चलो, अब तुम जेल में वहीं पे रहना, ठीक है? भैया प्लीज मुझे नहीं जाना भैया। सुनो, तुम लोग इसे ले जाओ, मैं थोड़ा बात करके आती हूँ। ओके मैम। फिर पुलिस वहाँ से लीसा को ले जाती है। देखिए, आपने इतनी रात को डायरेक्ट बुला लिया, कल पुलिस स्टेशन में आकर इसकी कंप्लेन लिखवा लीजिएगा, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच। जंकुक, मैं बहुत डर गई थी। डरने की बात नहीं होता है, सब कुछ ठीक है अब, ठीक है? मैं भी चलती हूँ अब, अपने नूडल्स भी खाने मुझे। फिर आयु वहाँ से बाहर चली जाती है, उसके पीछे जेहोब भी जाता है। मिस आयु, आयु जी, मेरी बात तो सुनिए। आप अपना नंबर दे सकती हैं मुझे? क्यों, नंबर क्यों चाहिए? आपसे बात करने के लिए, अगर आपके पास खाली समय हो तो। एक्चुअली आपको देखकर ना मेरे दिल में कुछ घंटियां सी बजने लगी हैं। ओह, तो आप सीधा साफ क्यों नहीं कहते? आप इश्क में पड़ गए हो मेरे साथ? जी पता नहीं, कभी किसी लड़की को ऐसा देख के हुआ नहीं है ना, तो इसलिए पता नहीं है। ठीक है, नंबर लिखिए मेरा। सच में आप मुझे अपना नंबर दे रहे हो? हाँ हाँ, लिखो। फिर आयु जेहब को अपना नंबर देती है। थैंक यू सो मच। और हाँ, दिन में कॉल मत करना, मैं थोड़ी बिजी रहती हूँ। रात को मैं फ्री रहती हूँ। रात हो गई है, मुझे जाना चाहिए अब। फिर आयु वहाँ से चली जाती है। लगता है मेरे प्रेम में पड़ गई, या फिर मैं पड़ गया।